पूरे विश्व को पता लग चुका है कि हिंदुत्व और हिंदू सनातन संस्कृति से ही विश्व का कल्याण होगा। इस वर्ष मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी, जो अशुभता का संकेत दे रहा है। एक बहुत अच्छा मंत्र जो मैं सबको बताने वाला हूँ महामारी नाश के लिए, वो है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। विश्व में नासा भी इससे ही चलता है। विश्व के कोई भी देश हो इसके बिना, कोई भी धर्म पंथ हो इसके बिना नहीं चल सकता। 13 अप्रैल मंगलवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2021 से हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। उसी दिन से नवरात्रि का पावन पर्व भी प्रारंभ हो रहा है। अब आप गंगा जल में स्नान करिए, तुरंत आपको भूख लगेगी। क्या लगेगी? आपकी चैतन्यता बढ़ेगी, आपके अंदर दिव्यता आने लगेगी, सद्गुणों का प्रवेश होगा। राक्षस नामक संवत्सर है। इस साल युद्ध की संभावना है। इस साल बीमारियां भी जारी रहेंगी, परेशानियां भी बढ़ेंगी। तो ये 2022 तक ज़्यादा ही खराब संभावना है 2022 तक देश दुनिया की, क्योंकि शनि का भी गोचर मकर राशि में ही चल रहा है। यानी नवरात्रि का प्रारंभ भी नव वर्ष के प्रथम दिवस होता है। तो वैज्ञानिकता है इसमें, ऋतु परिवर्तन है इसमें, और पौराणिक महत्व है, वैदिक महत्व है इसमें। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं नो योर सिटी, रुड़की के रंग नो योर सिटी के संग। आज रुड़की के रंग में हमारे साथ बैठे हैं आचार्य रमेश सेमवाल जी, जिनसे बातचीत होगी हमारी आज हिंदू नववर्ष को लेकर। यूँ तो पूरी दुनिया 1 जनवरी को नववर्ष मनाती है, तो ये हिंदू नववर्ष भारत के लिए क्या खास है, तो बातचीत होगी गुरुजी से। और गुरुजी से पहले भी बातचीत होती रही है। गुरुजी कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, भविष्यवाणियां बहुत सारी सच होती हैं गुरुजी की, और सरकार में भी काफ़ी अहम योगदान रहता है। हम कई बार देखते हैं पॉलिटिशियंस के साथ भी आपको देखते हैं, और कई बार सलाह देते हुए भी देखते हैं पॉलिटिशियंस को। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका नो योर सिटी में। और हमें बताइए कि ये हिंदू नववर्ष किस तरीके से अलग है और भारत के लिए कैसे खास है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी और नो योर सिटी का। और आप जो धर्म अध्यात्म की नई ज्योति विद्वानों के मुखारबिंद से करते हैं, उसके लिए आपको आशीर्वाद और धन्यवाद। तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न आज पूछा है। सबसे पहले मैं माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ। हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है और सभी साधु संत महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी गुरु महंत योगी पधारे, मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सबके लिए माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि भारत भूमि में रहने वाला प्रत्येक जीव, विश्व में रहने वाला प्रत्येक जीव सुखी हो, सदमार्ग पर चले, राष्ट्र के लिए अपने योगदान को देता रहे। तो हिंदू नववर्ष की कल्पना अन्य जो अंग्रेजी नववर्ष है वो अवैज्ञानिक है। अब भारतीय नववर्ष वैज्ञानिक है। ऋतु परिवर्तन होता है चैत्र मास में, सारी ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। गर्मी का मौसम प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि का निर्माण किया था, तो ये प्रथम दिन भी माना जाता है। तो ये जो दिन होता है, विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो शक्ति पूजा से अपने वर्ष की शुरुआत करता है। यानी नवरात्रि का प्रारंभ भी नव वर्ष के प्रथम दिवस होता है। तो वैज्ञानिकता है इसमें, ऋतु परिवर्तन है इसमें, और पौराणिक महत्व है, वैदिक महत्व है इसमें। पूरा सृष्टि का चक्र है इसमें। अगर आपने नीम के पत्ते, इलायची, तुलसा पत्र नव वर्ष के प्रथम दिन प्रातःकाल भगवान नारायण का नाम लेकर खा लिया, तो पूरे वर्ष आपको बीमारी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये शास्त्र कहता है, ये पुराण कहते हैं, ये वेद कहता है। नीम के पत्ते खा लो, तुलसा पत्र खा लो प्रातः नारायण का नाम लेकर। कब? नए वर्ष में। तो हमारा नव वर्ष सांगोपांग पद्धति के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान लिए हुए है। प्रकृति में परिवर्तन होता है। ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि का निर्माण किया था। तो ये जो नववर्ष है, और दूसरा इसका महत्वपूर्ण भाग क्या है कि शक्ति पूजा से ये वर्ष प्रारंभ होता है। इस वर्ष 13 अप्रैल मंगलवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
2021 से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। उसी दिन से नवरात्रि का पावन पर्व भी प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, ये तो आपने सारी चीज़ें चलिए बता दी। अच्छा, जो नववर्ष आता है 1 जनवरी को, वो भारत में भी मनाया जाता है, बाहर भी मनाया जाता है, लेकिन जो ये वाला नववर्ष जो आ रहा है 13 तारीख को जो होगा, हिंदू नववर्ष जिसको कह रहे हैं, ये केवल भारत में मनाया जाता है। क्या बाहर के लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं इसी तरीके से? अगर आप तो बाहर भी जाते रहे हैं, देश विदेश की यात्रा करते रहे हैं आप, तो क्या बाहर भी इस पद्धति को आप देखते हैं जो भारत में अभी हिंदू नववर्ष के तौर पर मनाया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हेमंत जी आपने पूछा है। ये हिंदुस्तान में नहीं मनाया जाता है, ये अमेरिका में मनाया जाता है, ये लंदन में मनाया जाता है, और सबसे बड़ी जो हिंदुस्तानी विदेश में हैं वो भी मना रहे हैं। लेकिन जो अंग्रेज लोग हैं या अन्य पद्धतियों को मानने वाले लोग हैं वो भी इस पद्धति को मना रहे हैं, हिंदू नववर्ष को मना रहे हैं। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, सिडनी हो, सब में हिंदुत्व की लहर चल रही है, क्योंकि सब पूरे विश्व को पता लग चुका है कि हिंदुत्व और हिंदू सनातन संस्कृति से ही विश्व का कल्याण होगा। और जो हिंदुत्व की संस्कृति है, सनातन संस्कृति, वो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत की संस्कृति है। और इस संस्कृति ने वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, ये भारतीय वेद कहता है, ये भारतीय पुराण कहते हैं, ये भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है। चलिए, वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको हम देखते हैं देश में भी राज्यों में जाते हुए देखते हैं, लेकिन विदेशों के साथ भी हम कई बार, आप कहते हैं, बातचीत होती है, इंटरनेशनल भी आप देखे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। तो क्या विदेशी लोगों से कभी आपकी बातचीत हुई है इस विषय को लेकर, संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर, या नववर्ष को लेकर बातचीत क्या हुई है? अभी हरिद्वार कुंभ में एक विदेशी नागरिक जो अमेरिका के हैं और एक महिला भी, हमारी बहन, वो आई हुई थी कथा सुनने, और गंगा जी में जब स्नान कर रही थी तो उनका डिबेट हुआ मेरे से, और वो जो एक उनके साथ है वो हिंदी में पूरा, यही दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी जो तस्वीर हम देखते हैं उसमें क्या रोचक तथ्य होते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। और ये दर्शक भी मेरे ख्याल से उत्सुक होंगे। बिल्कुल होंगे। ये रोचक, ये तथ्य ये था कि उनको पूरा रुद्राक्ष का जानना था, रुद्राक्ष क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि जब जब मैं गंगा स्नान करने आती हूँ विदेश से, और वो जो उनके साथ दुभाषिया था, वो सारी बातें उन्हें वो कह रही थी कि मैंने गीता का पूरा अध्ययन कर लिया है। क्या है? गीता का अध्ययन मैंने कर लिया, और मैंने अपने जीवन में उसको उतार दिया। आपको यकीन आए ना आए, लेकिन उन्हें संस्कृत भी आती थी, हिंदी भी आती थी, और अपनी भाषा भी तो पारंगत थी। तो जब जब स्नान, महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब जब स्नान करती हूँ तो मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि मैं स्वर्ग में हूँ। अब उसका कह रहे, मैं अपने उन भावों को प्रकट नहीं कर सकती कि मैं इतने महलों में रहती हूँ, गाड़ियों में रहती हूँ, विदेश यात्रा हवाई जहाज़ों में करते हैं, लेकिन जो सुख मुझे हरिद्वार में आके, बद्रीनाथ में आके तुलसा पत्र ग्रहण करके आता है, वो मुझे विश्व में कहीं शांति नहीं मिलती है। लेकिन ये दर्शकों को सुनने वाली बात होगी कि आचार्य जी जब भी जीवन दृष्टि कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं तो ये रोचक कहानियां हैं जो सिर्फ गुरुजी के पास हैं, तो हम इनसे आज निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विदेशी लोग हैं जो आपसे मिलते हैं उनसे कैसे आप बातचीत करते हो, तो आप आगे बताइए। तो उन्हें फिर रुद्राक्ष, फिर श्रीयंत्र, बहुत सारी चीज़ें हमने उनको भेंट करी हैं, और वो लंदन में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? तो वो सारे फिर आश्रमों में, और उन्होंने कहा मेरे 1 महीने का यहीं रहने का कार्यक्रम है। तो बहुत गंगा जी पे बहुत डिस्कशन हुआ, गंगा जल की वैज्ञानिकता पे डिस्कशन हुआ, तुलसा पत्र पे डिस्कशन हुआ, और आप उनको इतनी खोज थी इसमें कि मुझे इसको और जानना है, मुझे इसमें आनंद आता है, उसके बाद वृंदावन जाऊंगी। तो ये जो भारतीय संस्कृति के अंदर जो चुंबक है, क्या है? मैग्नेट, शांति का, सुमति का, वैज्ञानिकता लिए हुए। अब आप गंगा जल में स्नान करिए, तुरंत आपको भूख लगेगी। क्या लगेगी? भूख। आपकी चैतन्यता बढ़ेगी, आपके अंदर दिव्यता आने लगेगी, सद्गुणों का प्रवेश होगा उस जल से। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे त्रियात्मक शक्तियां हैं, त्रिगुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का परिवेश, तो वो दिव्यता आपके अंदर क्षण भर के लिए आनी
शुरू हो जाएगी। तो वो उनको विदेशी को, जितने भी विदेशी मेरे मित्र हैं, जितने विदेशी मुझसे मिलते हैं या मेरे फेसबुक पे या मेरे ट्विटर पे हैं, वो सब मुझसे जुड़ करके यही पूछते हैं कि कौन से पुराण पढ़ें, कौन से वेद पढ़ूं, कौन सा क्या करें हम जिससे हमें शांति। और उन्हें गीता पढ़ के, उन्हें रामचरितमानस पढ़ के, और हिंदू धर्म जो नववर्षकार है, दुर्गा पाठ करने से आनंद की प्राप्ति होती है, ये सत्य है। देखिए, रोचक जानकारी आज तक हम गुरुजी ने किसी को शायद नहीं बताई होगी, ये पहली बार है कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू नववर्ष की बात होगी और नवरात्रि भी उसी समय, तो किस तरीके से आप उसको देखते हैं, यहाँ के नागरिक भी और बाहर के भी, आप किस तरीके से उसको देखते हैं और किस तरीके से उसकी व्याख्या आप करेंगे दर्शकों के लिए हमारे? इस वर्ष 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से नववर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2078 का प्रारंभ हो रहा है और इस वर्ष के राजा मंगल हैं और मंत्री भी मंगल हैं। राक्षस नामक संवत्सर है। क्या है? राक्षस नामक संवत्सर है। इस साल युद्ध की संभावना है। इस साल बीमारियां भी जारी रहेंगी, परेशानियां भी बढ़ेंगी। और क्योंकि राक्षस नामक संवत्सर है तो लोगों की वृत्ति राक्षस जैसी होगी। इस वर्ष क्रोध बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, एक दूसरे का सम्मान की परिपाटी कम होती चली जाएगी। और राजा भी मंगल है, मंत्री भी मंगल है, तो देश दुनिया में अशांति रहने की संभावना है। इस वर्ष माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी, जो अशुभता का संकेत दे रहा है। घोड़े पर सवार होकर आएंगी 13 अप्रैल को। और लेकिन शुभता का संकेत क्या है? माँ दुर्गा मनुष्य के कंधे पे वापस जाएंगी 22 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक नवरात्रि का पावन पर्व चलेगा। और माँ शक्ति की आराधना, जैसे आपने भी प्रश्न पूछा कैसे रहने वाला है, तो शुभता ही रहती है इसमें। आप जो है दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करें या कराएं, आप मंत्र शक्ति का जाप करें, तीर्थ यात्रा करें, या आजकल लॉकडाउन की या कुछ भी और संभावना है तो घर में करें। तो एक बहुत अच्छा मंत्र जो मैं सबको बताने वाला हूँ महामारी नाश के लिए, वो है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करेंगे तो बीमारियां आपसे दूर रहने वाली। तो विक्रम संवत्सर 2078, राक्षस नामक संवत्सर, राजा मंगल, मंत्री मंगल, तो ये हमारा पंचांग रहता है हेमंत जी। विश्व में नासा भी इससे ही चलता है। विश्व के कोई भी देश हो इसके बिना, कोई भी धर्म पंथ हो इसके बिना नहीं चल सकता। ग्रहण कब होगा? पंचांग में। तो 13 अप्रैल को आपने क्या करना है? पंचांग सुनना है, पंचांग की पूजा करनी है, नव संवत्सर का फल सुनना है। हिंदू संस्कृति के अनुसार अपने घरों पे ध्वजारोहण करना है, ओम की झंडी लगा दें और स्वास्तिक बना दें घर के आगे, और रोली और तिलक टीका लगाना है, भगवान को भी लगाना है। पंचांग ब्राह्मण को बुलाकर, ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर उन्हें प्रणाम करें, पंचांग सुने। नीम की पत्ती, इलायची, लौंग और तुलसा पत्री ग्रहण करनी चाहिए, जिससे पूरे वर्ष रोग दूर हों। और ओम नारायण 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 जप करके वो खाना है, तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि। और ये पंचांग हमारा जैसे ये है विक्रम संवत्सर 2078, राजा मंगल, मंत्री मंगल। अच्छा, ये आपने पूरा बता दिया कि क्या होने वाला है। क्या कुछ बेहतर इसके बाद स्थिति होगी आगे आगे जैसे दिन बढ़ेंगे इस साल में? क्योंकि आपकी भविष्यवाणी बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सटीक साबित होती है। बंगाल चुनाव पे भी आपने भविष्यवाणी की हुई है, लेकिन वो देखना होगा 2 मई को किस तरीके से रिजल्ट जब आएंगे। लेकिन अभी क्या दिन बेहतर होने वाले हैं जो साल 2021 में, आप किस तरीके से देखते हैं उसको? हेमंत जी, जो हमारा ये देखो, आप कैमरामैन से कहेंगे तो दिखा सकते हैं जी, प्लीज। ये ज्योतिष के ग्रंथ हैं, वेद वेदांत है, धर्म दर्शन के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन मनन चिंतन करने से और गुरु के ज्ञान से जो आता है वो बिल्कुल सत्य होने की संभावना रहती है। जैसे आप कह रहे हैं भविष्यवाणी सत्य होती है, तो मेरा कुछ नहीं, इन ग्रंथों का, इन ऋषियों का चरणों का जो प्रसाद मुझे मिला हुआ है और जो मैं रात दिन अध्ययन मनन चिंतन करता हूँ इन ग्रंथों का, पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का, तो उन ग्रंथों के द्वारा समाज का दिशा और दशा हम कैसे बदलें वो रहता है। तो ये 2022 तक ज़्यादा ही खराब संभावना है 2022 तक देश दुनिया की,
क्योंकि शनि का अभी गोचर मकर राशि में ही चल रहा है और फिर कुंभ राशि पे चलेगा, तो अभी संभावना शांति की कम है। अभी देश दुनिया में, सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा, देश दुनिया में अभी परेशानियां बढ़ेंगी। युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप की संभावना रहेगी, राजनीति में उथल पुथल रहेगा, झगड़े विवाद बढ़ेंगे, आपसी विवाद भी बढ़ेंगे, जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो इस प्रकार का। लेकिन देव शक्ति की आराधना से, पूजा पाठ जप से, सत्कर्मों को करने से, गौ सेवा से, गंगा स्नान से, माता पिता की सेवा से, सत्कर्म करने से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। चलिए, आपने नववर्ष के बारे में बता दिया, नवरात्रों के बारे में बता दिया, किस तरीके से क्या चीज़ करनी चाहिए। आखिरी सवाल, क्या कोई मैसेज लोग आपको देखेंगे यहाँ भी और यहाँ से बाहर भी, तो उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? हाँ, मेरा विश्व के लिए, देश के लिए, समाज के लिए वो है कि हम दुर्गा माता का, लक्ष्मी का, सरस्वती का आराधन बंधन करते हैं। नवरात्रि में हम यज्ञ भी करते हैं, कन्याओं को भोजन भी कराते हैं। कन्या पूजन का हमारे यहाँ नियम है, 2 साल से लेकर 10 साल की कन्या का पूजन करना चाहिए। अष्टमी तिथि या नवमी तिथि को हमारे यहाँ ये पूजन की व्यवस्था है। प्रभु श्री राम ने, प्रभु श्री कृष्ण ने, भगवान शंकर ने, देवादिदेव महादेव ने, ब्रह्मा जी ने, अर्जुन ने, रुक्मणी जी ने, सब ने माँ शक्ति की आराधना की है। मेरा ये संदेश है कि हमें मातृ शक्ति का सम्मान करना चाहिए। हमें सिर्फ धार्मिक अनुसंधानों में, धार्मिक कर्मकांडों में नहीं, हर समय, हर क्षण, हर पल मातृ शक्ति का, वो उसमें अपनी माँ हो, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे बाहर की हमारी बहनें हों, माँ हो, स्वरूपा हों, कोई भी जो स्त्री है, जो शक्ति स्वरूपा हैं, सिर्फ कहने से नहीं होता है। हमें उनका पूर्ण सम्मान करना चाहिए, हमें उनके जीवन में उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। और मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पितरों की भी और माताओं, जितनी शक्ति स्वरूपा माताएं हैं, उनकी वंदना करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, नारी शक्ति जागृत होगी। आप देखते हैं वेदों में, पुराणों में, हेमंत जी, सब महिलाओं ने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, तो महिलाएं कहीं पीछे नहीं थी हमारे शास्त्रों में। ये गलत बात है कि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म जैसा सम्मान कहीं भी स्त्रियों का नहीं है। हिंदू धर्म में हमेशा कहा है कि माताएं शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, दुर्गा स्वरूपा हैं, तो मातृ शक्ति का सम्मान होना चाहिए। आजकल मुझे दुख इस बात का भी है कि विवाह होते हैं और तलाक हो जाते हैं, इसलिए हमें अपने अंदर शांति का प्रवेश करना चाहिए, परिवारों में अशांति नहीं होनी चाहिए। तो जब हम शतोगुण सत्कर्म करेंगे, सच्चाई पे चलेंगे, तो हमारा शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल। ज्योतिष भी यही कहता है। और जहाँ मैं भी सत्संग करने, प्रवचन करने स्वदेश विदेश में जाता हूँ, यही कहता हूँ कि वेदों पे चलो, पुराणों पे चलो, भारतीय संस्कृति पे चलो, तो सबका मंगल ही मंगल होने वाला है। मेरे हिसाब से, और मैं अगर देखूं, बहुत सारे इंटरव्यू मैंने किए हैं, लेकिन जो आखिरी में आपने जो मैसेज दिया, उससे बेहतर मैसेज मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ने दिया होगा या कोई दे सकता है। क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ किताबों में नहीं, जब आप दैनिक जीवन में जीते हैं, आप बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, उनका सम्मान कीजिए, मातृशक्ति का सम्मान कीजिए। ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम आपको इस मैसेज के लिए जो आपने दिया है आज। तो बहुत बेहतरीन मैसेज, इसको फॉलो जरूर कीजिए। और इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को प्लीज़ फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिए। और बने रहिए नो योर सिटी के साथ। हम फिर से किसी न किसी विद्वान के साथ अपने होंगे जीवन दृष्टि कार्यक्रम में। बने रहिए नो योर सिटी के साथ। शुक्रिया।